अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं राशिद लैब साइंस। आज हम किडनी फंक्शन टेस्ट यानी RFT रिपोर्ट को तफसील से समझेंगे। हमारी किडनी शरीर से गंदगी को साफ़ करती है। अगर किडनी में मसला हो तो रिपोर्ट में 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं: यूरिया, क्रेटिनाइन और EGFR। EGFR का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। सबसे पहले हम इन पैरामीटर्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है यूरिया। यूरिया बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के टूटने से बनता है। अगर यूरिया ज़्यादा हो तो इसका मतलब हमेशा किडनी फेल होना नहीं होता। ये पानी पीने की कमी से, डिहाइड्रेशन या ज़्यादा प्रोटीन खाने से या तेज़ बुखार होने की वजह से भी हो सकता है। यूरिया रिपोर्ट में ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए सिर्फ इस पर पूरा भरोसा नहीं करते। दूसरे नंबर पे आता है क्रेटिनाइन। ये सबसे अहम टेस्ट होती है RFT की। क्रेटिनाइन किडनी की सेहत चेक करने का सबसे पक्का ज़रिया होता है। यह हमारी मसल्स या पट्ठों से निकलता है। जब हमारी रिपोर्ट में क्रेटिनाइन बढ़ जाता है या अगर किडनी 50%, 50% या 30% ख़राब हो जाती है तो फ़ौरन क्रेटिनाइन का बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रेटिनाइन बढ़ता है तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है EGFR, एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। इसका मतलब है कि आपकी किडनी 1 मिनट में कितना खून साफ़ कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, क्रेटिनाइन रिपोर्ट में जितना ज़्यादा होगा उतना ही EGFR कम होगा। अच्छा, ये इस रिपोर्ट को हम आगे तफसील से पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे कि इससे क्यों। अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये हमारे पास एक रिपोर्ट है मिस्टर राजेश कुमार। ऐसे ही मैंने एडिट की हुई है। तो व्यूअर्स, में हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर लेबोरेटरी की अपनी पॉलिसी होती है और उनकी रेफरेंस रेंजेस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब ये रिपोर्ट है आपके सामने। फर्स्ट नंबर पे हमारी रिपोर्ट में हम देखते हैं, RFT की रिपोर्ट में हम देखते हैं क्रेटिनाइन की रेफरेंस रेंजेस, जैसे कि मेल फीमेल दोनों की इसमें जो है नॉर्मल रेंजेस दी हुई है। अब जो मेल में नॉर्मल रेंज होती है वो 0.7 से लेके 1.3 तक होती है और फीमेल की 0.6 से लेके 1.1 तक होती है। इस रिपोर्ट में जो रिज़ल्ट है 1.4 है, मतलब कि बॉर्डर पे, मतलब बढ़ी हुई है। दूसरे नंबर पे है यूरिया। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि यूरिया जो है वो उसका बढ़ने से हमें ये नहीं होता कि किडनी, लाजमी नहीं है कि किडनी ही फेल हो। यह हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से बढ़ता है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से, डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसे कि पानी का कम पीना, डिहाइड्रेशन, जिस्म से पानी कम हो जाना, और 1-2 वजह और, जैसे कि फ़ीवर का जिस्म में काफ़ी टाइम रहना। तो इन वजूहात की वजह से भी ये बढ़ सकता है। लेकिन जो क्रेटिनाइन है, क्रेटिनाइन अक्सर किडनी की हेल्थ को जो है ना वाज़े करता है कि आपकी किडनी सही प्रॉपर फंक्शनल है भी या नहीं। तीसरे नंबर पे आता है EGFR, एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, इनकी जो नॉर्मल रेंज है मेल फीमेल में एक जैसी होती है या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है।
अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई है जैसे कि मोर देन 90 पर मिनट, अगर हमारी किडनी 1 मिनट में 90 ml फिल्ट्रेशन कर रही है तो वो हमारी सेहतमंद और हेल्दी किडनी है। इस रिपोर्ट के नीचे EGFR इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी फुल रेंजेस दी हुई हैं कि कहाँ तक हमारी किडनी कितना काम कर रही है, कहाँ तक कितना काम कर रही है। तो चलो अब ये समझते हैं हम। तो गाइस, ये एक चार्ट है आपके सामने जिसको मैंने टैग भी किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल किडनी होती है वो मोर देन 90 पर मिनट पे ml पे जो है ना कर रहे हो तो वो हमारी सेहतमंद किडनी कहलाती है। उसके बाद आता है 60 से लेके 89 तक। ये इसका मतलब होता है कि ये माइल्ड डिक्रीज़ है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम। तीसरे नंबर पे है उसकी जो है वो है 45 से लेके 59 तक। ये माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज़ है, मतलब कि थोड़ा कम से भी थोड़ा कम। चौथे नंबर पे है 30 टू 45, ये मॉडरेट। ये जो मतलब जो हमारी नॉर्मल से थोड़ा कम था, फिर थोड़े कम से भी थोड़ा कम था, ये उससे भी थोड़ा कम। ये इनका समझाने का मतलब ये कि आप जब भी रिपोर्ट करवाएं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि आपकी किडनी जो है कितना % काम कर रही है और कितनी फिल्ट्रेशन आपकी किडनी सफाई का काम सही तरीके से कर भी रही है या नहीं। तो तीसरे नंबर पे है और पाँचवें नंबर पे है 15 टू 29। ये सीवियर डिक्रीज़ है, मतलब बहुत कम, मतलब कि जो किडनी आपकी है 80 या 90% जो है वो काम नहीं कर रही। एंड में आता है आपका लेस देन 15। ये बिल्कुल ही जो है ना ख़राब फिल्ट्रेशन जो है ना परसेंटेज रेट है। 1 मिनट में अगर 15 ml आपकी किडनी जो है वो फ़िल्टर कर रही है तो ये जो है या जो है डॉक्टर अक्सर जो है वो डायलिसिस करवाते हैं। और तब तक मैं आपको बताऊं कि आपके क्रिएटिनिन मोर देन 8-7 से भी अबव होती है। तो इनके साथ साथ मैंने पीछे भी कहा था कि जब आपकी जो है EGFR कम होती जाएगी, क्रिएट आपकी बढ़ती जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, ये RFT रीनल फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट थी जो मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है अब आप जब भी अपनी RFT की टेस्ट करवाएंगे तो आपको समझने में इतना मसला नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप अपने जिस्म में, जैसे कि आपके पाँव में जो है सूजन, जिसको मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं, और पेशाब में जलन महसूस करें तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और उनसे जो है ना इस टेस्ट की एडवाइस लें और ये टेस्ट करवाएं। इसके बाद किडनी के हवाले से कुछ हेल्थ टिप्स हैं जो आपका बताना चाहूँगा। फर्स्ट नंबर पे आता है कि प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी का सही इस्तेमाल करें। कम से कम भी जो है 8 से 10 गिलास आप रोज़ाना पिएँ। मैं तो कहूँगा कि मतलब 10-12 गिलास नहीं बल्कि 20-22 तक लेके जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध पाकिस्तान में जब गर्मियों का सीज़न आता है तो पानी की बहुत किल्लत होती है। दूसरे नंबर पे है लो सॉल्ट एंड प्रोटीन। कोशिश करें कि आप जो है जब भी खाना खाएं उसमें नमक का कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें जो जैसे कि आपका गोश्त हो गया या जिनसे आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता हो उनसे भी अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे है अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। हम अक्सर ये करते हैं कि हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ जिस्म में होती है तो हम धड़ाधम जो है पेन किलर्स, टैबलेट, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपकी किडनी को कमज़ोर कर सकती है। चौथे नंबर पे जो है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर। अच्छा, बाज़ औक़ात ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जेनेटिकली भी होती हैं।
कि आपका ब्लड प्रेशर जेनेटिकली बचपन से लेके जो है ना बढ़ा हुआ होता है और डायबिटिक भी होती है, कुछ लोगों को आगे चल के होती है, तो इनको भी आप नॉर्मल रखें। 5वें नंबर पे है रेगुलर एक्सरसाइज। आप जैसे कि हर वीडियो में हेल्थ टिप्स के हवाले से कहता हूँ कि एक्सरसाइज मस्ट बी ऑन एक्सरसाइज। आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, फिर वो वॉक की सूरत में हो, बेहतर यही है कि वॉक की सूरत में ही हो। लास्ट जो है वो है 6 नंबर पे, वो है अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल। हम जो अल्कोहल पीते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, ये ऐसे समझो कि आप खुद अपने किडनी, अपने गुर्दों के दुश्मन हो। आप यकीन करिए, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनमें से 85% या 90% जिनकी हिस्ट्री होती है कि वो या तो ड्रिंकिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, और ऐसी उनकी कंडीशन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पेशेंट बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं जब भी आपकी किडनीज़ फेल्यूर की साइड जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें इतनी जो है ना अच्छे ऑर्गन हमें दिए हैं। ये जब पेशेंट डायलिसिस पे जाता है तो आप उनसे पूछिएगा, कभी आपके मोहल्ले में या कहीं पे कोई पेशेंट हो जिसका डायलिसिस होता हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ शुदा ये मरहला होता है। आपकी किडनी जो जिस्म के अंदर डेली बेसिस पे जो है वो फ़िल्ट्रेशन करती है, तो वो जब मशीन पे आती है तो वो कितना टाइम लेती है और कितनी जो है तकलीफ़ उसमें होती है। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको यूरिया, क्रिएटिनिन और EGFR का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो या कोई आपकी रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी टाइफाइड टेस्ट। हम इस पे तफसील से बात करेंगे, रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे इसकी, और इस टेस्ट में कौन सी चीज़ें लाजमी हैं जो हम समझ सकें। इसी तरह की रिपोर्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।